उस रात आसमान में बादल घने थे। राजीव ने अपनी बाइक से गुजरते हुए पहली बार विनायक कार्स के शोरूम को देखा। उसे लगा जैसे वहां की हर खिड़की से कोई उसे घूर रहा हो। अंदर जाने के ख्याल ने ही उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। रात का समय था और शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान सड़क पर स्थित विनायक कार्स नाम का शोरूम अपने अजीब इतिहास के कारण मशहूर था। कहा जाता था कि यहाँ जो भी कार खरीदता है उसे कुछ न कुछ अजीब अनुभव होता है, लेकिन यह बात सिर्फ अफवाह लगती थी, क्योंकि कई लोग वहां से कार खरीद चुके थे और सब कुछ सामान्य था। राजीव, जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति था, ने हाल ही में नौकरी की तरक्की के बाद अपनी पहली कार खरीदने का सपना देखा। उसे विनायक कार्स का विज्ञापन अखबार में दिखा, जिसमें भारी छूट की बात कही गई थी। राजीव ने इसे अपना मौका समझा और अगले ही दिन वहां जाने का निर्णय लिया। शोरूम पहुंचते ही उसने देखा कि जगह थोड़ी अजीब थी। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। शोरूम के अंदर की लाइट्स तो जल रही थीं, लेकिन वातावरण में एक ठंडापन था जो राजीव को बेचैन कर रहा था। वहां काम करने वाला एकमात्र सेल्समैन, जो खुद को मोहन कहता था, उसे देखकर मुस्कुराया। आपको कैसी कार चाहिए सर? मोहन ने विनम्रता से पूछा। राजीव ने उसे अपनी जरूरतों के बारे में बताया और मोहन ने एक पुरानी लेकिन चमचमाती सेडान दिखाते हुए कहा, यह कार आपके लिए परफेक्ट रहेगी। ये गाड़ी बहुत खास है। राजीव को कार पसंद आई। कीमत भी उसके बजट में थी। बिना ज्यादा सवाल किए उसने कार खरीद ली। मोहन ने उसे गाड़ी की चाबी दी और जाते जाते एक अजीब बात कही, रात को गाड़ी के शीशे नीचे मत करना और कभी भी पिछली सीट पर मत देखना। राजीव ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए घर चला गया। पहली रात का खौफ। उस रात राजीव ने गाड़ी ड्राइव करके दोस्तों को घुमाने का प्लान बनाया। दोस्तों को गाड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन जैसे ही रात गहरी होने लगी, गाड़ी के अंदर अजीब सी महक फैलने लगी। किसी ने सोचा कि शायद नया इंजन है, इसलिए गंध आ रही होगी। रात के 12 बजे के करीब जब राजीव अकेला गाड़ी चला रहा था, उसने महसूस किया कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है। उसने शीशे में देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने शीशा घुमाया, उसे अचानक गाड़ी में किसी के हंसने की धीमी आवाज सुनाई दी। डरते हुए उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। चारों ओर सन्नाटा था। गाड़ी को ध्यान से देखने पर उसने पाया कि गाड़ी की पिछली सीट पर मिट्टी के निशान थे, जैसे किसी ने गंदी हालत में वहां बैठने की कोशिश की हो। अतीत का राज। अगले दिन राजीव ने शोरूम जाकर मोहन से पूछा, यह गाड़ी इतनी अजीब क्यों है? पिछली रात मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जो समझ से परे था। मोहन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने बताया, यह गाड़ी एक दुर्घटना का हिस्सा है। कुछ साल पहले इसमें एक परिवार सफर कर रहा था और एक भयानक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। तभी से यह गाड़ी श्रापित हो गई। हमने इसे कई बार बेचने की कोशिश की, लेकिन हर बार ग्राहक इसे लौटा देता है या किसी भयानक घटना का शिकार हो जाता है। राजीव यह सुनकर सन्न रह गया। उसने तुरंत गाड़ी लौटाने की बात की, लेकिन मोहन ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, गाड़ी ने आपको चुन लिया है। अंतहीन डर। उस दिन के बाद से राजीव की जिंदगी बदल गई। वह हर रात गाड़ी में अजीब घटनाओं का सामना करता। किसी के गाड़ी के शीशे पर खटखटाने की आवाज, किसी के सीट बेल्ट लगाने की हरकत और कभी-कभी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाना। आखिरकार राजीव ने गाड़ी को सुनसान सड़क पर छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। लेकिन कहते हैं कि विनायक कार्स का शोरूम आज भी चलता है और वहां से खरीदी गई हर गाड़ी अपने नए मालिक के लिए एक खौफनाक कहानी लिखती है।